अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज 18 मार्च है। मैं हाजिर हूं 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ, जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि दुनिया के बदलते हालात की हकीकत है। दोस्तों, आज का दौर तेजी से बदल रहा है। ये कहीं जंग की आग भड़क रही है तो कहीं इंसाफ और जुल्म के दरमियान एक नई जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, हूती, उत्तर कोरिया और अजरबैजान, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ हमारे आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर असर डालेगी। जहां हम बात करेंगे अमेरिकी MQ-4C ड्रोन की, जिसकी जासूसी ईरान पर की जा रही है। वहीं हम बात करेंगे ट्रंप की धमकी की, अगर हूती हमला करेंगे तो ईरान को भुगतने होंगे संगीन हमले। ट्रंप की खुली धमकी है। वहीं हम इसमें बात करेंगे उत्तर कोरिया ने फौज को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि अमेरिका में कुदरती आफत का कहर, तूफानों और आग से 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 400 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है। तो चलिए चलते हैं तफसील की तरफ। अगर समझौते होते हैं तो इसकी हकीकत क्या होगी? ये दुनिया के सियासी नक्शे को कैसे बदल सकती है? क्या जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है या फिर ये सिर्फ सियासी चालें बनकर रह जाएंगी? शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिका ने यमन के सालिफ जिले में आयरन फैक्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका ने यमन के सालिफ जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आयरन फैक्ट्री पर सिलसिलेवार हवाई हमले किए। इस हमले में फैक्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने इस हमले की तस्दीक करते हुए यह ऐलान किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के खिलाफ कतई जंग के हुक्म जारी किए। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यह कार्रवाई यमन में बढ़ती हूती मसलिहत तहरीक के खतरे को रोकने के लिए की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई यह कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ है या इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ है? सरगर्मियों को मफलूस करना है। यमन के सलीफ जिले में हुए इस हमले के बाद मंजर खौफनाक है। अब यह देखना होगा कि इस हमले का यमन पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह जंग आगे और तूल पकड़ेगी। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और जंग की बुनियाद रखने जा रहा है? वहीं हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, दूसरी खबर आप देख सकते हैं। अमेरिकी नेवी का MQ-4C ड्रोन इस वक्त ईरान पर जासूसी कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में तनाजा बढ़ता जा रहा है और खबर सामने आ रही है कि MQ-4C ड्रोन इस वक्त ईरान की सरजमीन पर जासूसी कर रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब गश्त कर रहा है, जहां से गुजरने वाले तेल और जहाजों की निगरानी की जा रही है। अमेरिका इस इलाके में हूती और ईरानी हरकतों पर नजर रखे हुए। अमेरिका की इस जासूसी हरकत से ईरान कितना मुतासिर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरानी हुकूमत पहले ही इस तरह के जासूसी सरगर्मियों को अपने मुल्क की सलामियत के खिलाफ साजिश करार दे चुकी है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। अगर हूती किसी पर हमला करते हैं तो इसे ईरान की कार्रवाई समझा जाएगा। ट्रंप की खुली धमकी है। मिडिल ईस्ट में तनाजा बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त लहजे में धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हूती किसी मुल्क या अमेरिकी स्ट्रेटजी पर हमला करते हैं तो इसे ईरान की सीधी कार्रवाई समझा जाएगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान इस हालत का जिम्मेदार होगा और इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में खौफ और बेचैनी का माहौल है। ईरान पहले ही इस तरह के इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है और उसका कहना है कि हूती किसी के एजेंट नहीं हैं बल्कि अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। मगर सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इस बहाने से ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है क्या दोस्तों, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने लगातार है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। अजरबैजान और इजराइल करेंगे गैस की तलाश के लिए एक नया समझौता। एक बड़ी खबर सामने है कि अजरबैजान और इजराइल जल्द ही
ही एक अहम मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं जिसके तहत दोनों मुल्क मिलकर इजरायली समुद्री हदूद में गैस की तलाश करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहदा इजराइल की माशी और सियासी पॉलिसी के लिए निहायत अहम साबित हो सकता है। दोनों मुल्क पहले ही अस्करी और सियासी ताल्लुकात को मजबूत कर चुके हैं और अब एनर्जी सेक्टर में भी गहरी पार्टनरशिप की तैयारी में है। मगर सवाल यह है कि क्या यह मुआहदा मिडल ईस्ट में नए सियासी तनाजे को जन्म देगा? क्या इस कदम पर फिलिस्तीन और ईरान का कोई रद्द अमल सामने आएगा? वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के साइबर कमांड में बड़ी जासूसी मुहिम नाकाम की गई है। दोस्तों, ईरान के साइबर कमांड ने एक बड़ी और संगठित साइबर जासूसी मुहिम को नाकाम करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला किसी आम हैकर ग्रुप का नहीं था, बल्कि एक हुकूमती सतह पर चलने वाली ऑपरेशन था जो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। ईरानी हुक्म का मुताबिक यह साइबर हमला चीन से किया गया था और इसके जरिए ईरान के अस्करी, माशी और अहम टेक्नोलॉजी सेंटर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। मगर ईरान के साइबर एक्सपर्ट्स ने इसे वक्त रहते ही नाकाम बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह चीन की जानिब से ईरान के डिजिटल सिस्टम को कमजोर करने की कोई साजिश थी या फिर कोई तीसरी ताकत इस हमले के पीछे थी? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं। उत्तर कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का हुक्म। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें। यह हुक्म ऐसे वक्त में आया है जब कोरियन में तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका और उसके हलीफ मुल्क इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने अपनी अफवाह से यह साफ कहा है कि किसी भी फौजी टकराव की सूरत में न्यूक्लियर हथियारों का फौरी और ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जाए। अब यह सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया हकीकत में जंग की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह महज ताकत दिखाने की एक और हिकमत अमली है? वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब में 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जिस्म फरोशी और भीख मांगने के इल्जाम में सऊदी अरब की हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। इन पर जिस्म फरोशी, भीख मांगने और दिगर जुर्मों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में समाजी अखलाकियत को और कानून की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए यह छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए अफराद में गैर मुल्की भी शामिल हैं जिनकी शनाख्त और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं। लाल सागर में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। गजा में इंसानी बहरान इंतहाई संगीन होता जा रहा है। 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनी भूख और बेबसी का शिकार हैं, जबकि इंसानी इमदाद और दवाएं रोक दी गई हैं। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि कम्युनिटी किचन खाली हो गए हैं और लोग कतरा कतरा पानी और एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी इंसानी अलमिये को देखते हुए हूती जंगजुओं ने लाल सागर में इजराइल पर दबाव डालने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक गजा के बाशिंदों को इमदाद नहीं मिलेगी तब तक इजरायली जहाजों के लिए समुद्र महफूज नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग इमदाद के दरवाजे खोलने में कामयाब होगी या फिर मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब करने के लिए होगी? वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका के कई रियासतों में तूफान, 40 से ज्यादा अफराद हलाक, 400 से ज्यादा घर तबाह। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी है। तूफानों, जंगलों की आग और गर्दो गुबार के तूफान ने अब तक कम से कम 40 अफराद की जान ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। इस कुदरती कहर ने सड़कों को वीरान कर दिया है, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है और मुतासिरा इलाकों के हुकूमती एजेंसियां राहत बचाव में मसरूफ हैं। सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिकी हुकूमत इस तरह की आफत से निपटने के लिए पहले कोई बेहतर इंतजाम कर सकती थी? वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। अंसारुल्लाह लीडर
عبد الملک الحوثی کا اعلان۔ مڈل ایسٹ میں بڑھتے تنازع کے بیچ انصار اللہ لیڈر عبد الملک الحوثی نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب سے کسی بھی امریکی جہاز کو لال ساگر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حوثی جنگجو اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس نئے اقدامات کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک غزہ پر ظلم جاری رہے گا اور انسانی امداد روکی جائے گی تب تک یہ پابندیاں لاگو رہیں گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اقدام لال ساگر میں جنگ کا نیا میدان کھولے گا یا امریکہ اور اس کے حلیف اس پر کوئی جوابی کارروائی کریں گے؟ تو دوستوں، آج کی 10 بڑی خبریں آپ نے جانی سمجھی۔ دنیا کا منظر تیزی سے کیسے بدل رہا ہے، کہیں جنگ کی تپش بڑھ رہی ہے، کہیں سیاسی کھیل رچے جا رہے ہیں اور کہیں انسانی حقوق کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ مڈل ایسٹ میں نئی جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے؟ کیا ایران اور حوثی مل کر اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ بڑھائیں گے؟ کیا اتر کوریا واقعی جنگ کے میدان میں اترنے والا ہے؟ اور کیا غزہ کے بھوکے پیاسے لوگوں کو انصاف ملے گا یا سیاست کے یہ کھیل جاری رہیں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آنے والے وقت میں سامنے آئے گا، لیکن ہم پل پل نیوز پر آپ کو نئی تازہ ترین معلومات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، پل پل نیوز کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔